बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, वो एक शेर है कि जब आग दी बागबान ने मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यानी कि जिन पे आसरा था, जिन पे भरोसा करके बैठे थे, वही जो है ना वो मेरी मुश्किलात को बढ़ाने लगे, वही मेरी मुश्किलात पैदा करने वाले निकले। पीडीएम की पूरी गवर्नमेंट के साथ, नवाज और शहबाज के साथ, और इंक्लूडिंग जरदारी साहब, और सबसे ज्यादा बड़ा हाथ तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है ना हुआ। पूरी पीडीएम के साथ कुछ हुआ है यूं। पिंडी के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान के एक पुराने साथी मौजूद थे और मीडिया मालिकान मौजूद थे, और उस मुलाकात के अंदर कुछ बातें की गई हैं, कुछ कहा गया है, और उसके बाद एक नतीजा हज किया गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं जिससे पूरी के पूरी पीडीएम के तोते उड़ जाएंगे। यानी कि इस वक्त तक जो आप मंजरनामा बनता हुआ देख रहे हैं ना, कि ऐसा मंजरनामा है कि जब इमरान खान तो नुक्कर लाइन लगने जा रहे हैं, इमरान खान तो नाहल होने जा रहे हैं, इमरान खान तो गेम से आउट होने जा रहे हैं, और बिल्कुल पीडीएम के लिए खुला मैदान जो है ना वो आता हुआ नजर आ रहा है कि पीडीएम के लिए खुला मैदान है। तो लेट मी बर्स्ट योर बबल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जनाब गेम होर पै रही है। कुछ जो शायद कोई भी नहीं सोच रहा, चीजें उस तरफ जा रही हैं। पिंडी में होने वाली ये मुलाकात कब, कहां, कैसे और किसके साथ हुई? राजा रियाज अचानक इंतहाई अहम तरीन क्यों हो गए हैं? राजा रियाज लोहे के चने किस्सा से बन गए हैं, और राजा रियाज को दो बार ब्रीफिंग किसने दी, और उन ब्रीफिंग्स में क्या कहा गया, और पर्ची, राजा रियाज के जेब में जो पर्ची डाली गई है उस पर्ची पे क्या लिखा है? ये हैं अब तक के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस। अब नाज़रीन किराम, इस जरा पूरी कहानी को समझिएगा कि चल क्या रहा है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पूरी पीडीएम के जो है ना वो तोते उड़ गए हैं। हुआ ये कि रिपोर्ट करने वाले बताते हैं, रिपोर्ट करने वाले करते हैं कि पिंडी में मीडिया मालिकान के साथ एक इंतहाई अहम तरीन जगह पर एक अहम तरीन मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर मीडिया मालिकान को कहा गया है कि देखिए, आप आज़ाद हैं, आप खुद मुख्तार हैं, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने फैसले कीजिए, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का इस्तेमाल कीजिए, और जो आपको बेहतर लगता है आप वैसे रिपोर्ट कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने देखनी है, आपने ये देखना है कि ख़ास तौर पर 9 मई वाले मामले के बाद आप रियासत के साथ खड़े हैं या फिर उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने जो है ना वो रियासत के खिलाफ इकदाम उठाए हैं। इससे डिसाइड होगा कि आपकी फेट और आपकी किस्मत क्या होगी। ये कैटेगोरिकली कहा गया है। अब नाज़रीन किराम, असल खबर ये नहीं है कि मीडिया मालिकान को क्या कहा गया है या उनके साथ क्या बातचीत हुई है। बताने वाले ये बताते हैं, और सज्जाद अनवर साहब ने इस बात को रिपोर्ट किया है। सज्जाद अनवर साहब, मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं, उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है। उस मुलाकात के अंदर एक और शख्स मौजूद था। मीडिया मालिकान थे और जिनसे मुलाकात होनी थी वो थे, लेकिन एक और शख्स मौजूद था जिसका ताल्लुक ना तो मीडिया से था, ना वो किसी चैनल का ऑनर था, ना वो सहाफ़ी बरादरी से था, और ना मतलब कोई मीडिया का कोई मालिक था। और वही शख्स जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वही शख्स दूसरी जानिब जो है ना उन लोगों में से था जिनके साथ मीडिया मालिकान की मुलाकात हो रही थी। तो फिर ये शख्स कौन था? नाज़रीन किराम, ये शख्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का साथी, पुराना साथी और पुराना मददगार है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये वही शख्स है जिसने इमरान खान साहब के जब गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे तो जो फैसिलिटेट करने की कोशिश की, जो मामलात को सेटल डाउन करवाने की कोशिश की, उन कुछ जो शख्सियात थे जिनमें ये सबसे आगे था। नाज़रीन किराम, ये शख्स है फैसल वावडा। यानी कि इस इंतहाई अहम तरीन मुलाकात के अंदर कोई और भी मौजूद था तो वो फैसल वावडा था, मीडिया मालिकान, और जहां मीटिंग हो रही थी इसके अलावा सज्जाद अनवर साहब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नाज़रीन किराम चलें, इससे आपको समझ आती है कि फैसल वावडा कितने इंपॉर्टेंट हैं, फैसल वावडा कितने वेल कनेक्टेड हैं, और फैसल वावडा जो कह रहे हैं जाहिर सी बात है उनके अपने ख्यालात नहीं हैं। अब इंपॉर्टेंट और मज़े की बात सुनिए नाज़रीन किराम, पिछले कुछ दिनों से आप जब भी फैसल वावडा
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आ रहे हैं और आकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, आप फैसल वावडा की टोन और फैसल वावडा के पूरी पीडीएम के बारे में ख्यालात सुनिए। मतलब ये कहा जा रहा है हाँ ठीक है, इमरान खान ना जो है ना उसने जो करना था वो हो गया, इमरान खान नाअहल होने जा रहा है, इमरान खान जो है ना वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, इमरान खान, ठीक है सारी बातें समझ में आती हैं, ठीक है जो इमरान खान के बारे में फैसला किया गया है सही है, फैसला कर लिया गया होगा, सही है, इमरान खान के बारे में यही सोचा गया होगा। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वही फैसल वावडा साहब पीडीएम के लिए इस वक्त नगाड़ा बजा रहे हैं, पीडीएम के लिए नगाड़ा बजा रहे हैं कि इनकी ऐसी की तैसी फिरने जा रही है। अब जो खबर है वो ये है नाज़रीन किराम कि इस वक्त फैसला कर लिया गया है कि पीडीएम अगर कोई पंगा करने की कोशिश करेगी तो इनके साथ भी इनको भी ठीक ठाक रगड़ा दिया जाएगा। मिसाल है किस किस्म का पंगा, जैसे कि निगरान हुकूमत के मामले में मनमानी करने का मामला। पिछले दिनों से आप ये सुन रहे हैं दुबई के अंदर मुलाकातें हो रही हैं और आपको पता नहीं क्या सुनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया, नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, नवाज शरीफ साहब बताएंगे कौन निगरान वजीर आला होगा, वजीर आजम होगा, नवाज शरीफ साहब ने ये नाम बता दिए हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया। तो नाज़रीन किराम मैं आपको मालूमात दे रहा हूं, घंटा कोई फैसला नवाज शरीफ साहब का नहीं माना जा रहा, ना नवाज शरीफ साहब के पास ये कोई मैंडेट है इसका फैसला करने का, और ना नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियार है इसका फैसला करने का। और जो भी नाम जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं उनको तो उनके ऊपर तो सीरियसली थॉट प्रोसेस होता है ना, मतलब उनको ये एक सोचा बंदा ज़हन में ही लाया गया हो, ऐसा भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के नामों को रद्दी की टोकरी में जो है ना वो डाला जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर आप सिचुएशन को देखें तो राजा रियाज इंतहाई अहम तरीन हो चुके हैं। खबर यह भी है कि राजा रियाज साहब को दो बार ब्रीफिंग्स दी गई हैं और राजा रियाज को इन ब्रीफिंग्स के अंदर उन नामों के बारे में बताया गया है कि किस किस नाम के ऊपर आपने जो है ना वो किस किस, और खबर यह भी है कि राजा रियाज साहब को यह भी कहा गया कि तुझे टेंशन ना लाओ, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, और राजा रियाज साहब को इस बारे में फुल कॉन्फिडेंस भी है। अब राजा रियाज साहब के जेब में जो पर्ची है उस पर्ची के ऊपर जो नाम है वो नाम शहबाज शरीफ साहब के लिए शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, शायद क्या यकीनी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी राजा रियाज साहब एक फॉर्मल ऑपोजिशन रहनुमाओं से मिल रहे हैं और फॉर्मली जो है ना वो नाम ले रहे हैं। बलूचिस्तान से जो दो नाम सामने आए हैं वो एक जुल्फ़िकार मगसी और दूसरा नाम असलम रईसानी का है। दो नाम जो है ना वो राजा रियाज साहब को बलूचिस्तान से दिए गए हैं कि आप निगरान वज़ीर आज़म के लिए इन दोनों का नाम जो है ना वो रख लीजिए। अभी जो है वो राजा रियाज साहब बाकी मुख्तलिफ जमातों से भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं कि राजा रियाज साहब की पर्ची से जो आखिरी चिट निकलने जा रही है, जो आखिरी चिट निकलने जा रही है, उस आखिरी चिट के ऊपर जो नाम होंगे वो शहबाज शरीफ साहब को सरप्राइज कर देंगे। और शहबाज शरीफ और राजा रियाज का किसी एक खास नाम पर इत्तफाक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए कि कैसा एक कैसी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि जहां पर राजा रियाज साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर जो है ना वो बहस व मुबासा कर रहे होंगे, यानी कि अपने ही मुस्तकबिल की पार्टी के सदर से जहां से टिकट लेना है वहीं पे बैठकर जो है ना वो जो है ना उनको उनके साथ बहस व मुबासा कर रहे होंगे। राजा रियाज साहब की क्या जुर्रत है इस तरह का बहस व मुबासा करने की, लेकिन राजा रियाज साहब नाज़रीन किराम इस वक्त इंतहाई अहम तरीन हो चुके हैं। एक और खबर यह है कि आज सुबह सवेरे कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी जिसमें सेक्शन 526 का जिक्र किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जब तक जज के कंडक्ट का फैसला नहीं होता है, जज अपनी यानी कि जब तक जज के कंडक्ट का फैसला ना हो तब तक जज जो है वो अपना नहीं दे सकता है फैसला इस बारे में जो भी दरखास्त गुजार हो। लेकिन नाज़रीन किराम अब बताया जा रहा है कि इस पूरी यानी कि याहिया अफरीदी साहब के इन रिमार्क्स को स्पिन किया जा रहा है और ट्विस्ट किया जा रहा है, और पता चला है कि इस रिपोर्ट जो है ना वो जो भी नून लीग के हामी हैं या फिर जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं इधर उधर से यहाँ वहाँ से, वो इस खबर को स्पिन कर रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन किराम इत्तलात ये हैं और एजाज सैयद ने भी ये कहा है कि अगर आला जुडिशरी ने इमरान खान की मदद ना की और इमरान खान के साथ जो है वो उन्होंने कोई ख़ास शफकत ना दिखाई तो नाज़रीन किराम होने ये जा रहा है कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं वो इसी हफ्ते में बल्कि अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं।
इमरान खान। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुम्मे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस मामले के ऊपर समाअत रख लिया है कि अगर कल कोई रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं देती तो फिर जुम्मे के दिन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी और जज हुमायूं दिलावर साहब को जो है ना वो इस तरह का फैसला जो जल्दबाजी में, हेस्ट में देने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि यकीनी तौर पर एक मुतसिब फैसला बादी नज़र में नज़र आ रहा है कि ये हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जज साहब के ऊपर बजाते खुद बहुत इल्ज़ामात हैं और बड़ी बातें हैं जो है ना वो मुबैना तौर पर उनके अकाउंट और उनकी पोस्ट के बारे में बातें हैं। तो नाज़रीन किराम ये जो है ना वो जज साहब के लिए जो है ना वो डेफिनेटली मुश्किल का टाइम है। जज साहब इतनी आसानी से फैसला नहीं कर सकेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि आला जुडिशरी इसमें इंटरवीन करती है या नहीं करती। तो अभी जो है ना वो सूरत हाल बड़ी ही ज़्यादा अब यूँ समझिए कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ऐसा होगा कि सूरत हाल इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक होने जा रही है। एक एक कदम पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिफ़ाइन करने जा रहा है कि आगे होता क्या है। चीज़ें हाथों से निकलती चली जा रही हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।